केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने हुजूराबाद में भाजपा नेताओं की एक बैठक के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व ही मेरी सांस है, अगर मेरे मुंह से हिंदुत्व निकलना बंद हो गया तो मेरी सांस भी रुक जाएगी। उन्होंने दावा किया कि वह हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर ही तेलंगाना में भाजपा को सत्ता में लाएंगे। बंदी संजय ने कहा कि जीएचएमसी चुनावों में हिंदुत्व के कारण ही भाजपा की सीटें 4 से बढ़कर 48 हुईं। उन्होंने सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार मुस्लिम और ईसाई सहित सभी को कल्याणकारी योजनाएं दे रही है, तो भी चुनावों के दौरान मुसलमान मस्जिद में शपथ लेकर भाजपा के खिलाफ क्यों वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि 12% मुस्लिमों के एकजुट होने पर सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन 80% हिंदुओं के वोट बैंक बनने पर आपत्ति क्यों होती है। बीजेपी नेता चिकोटी प्रवीण ने फिल्म निर्देशक एस राजामौली को उनकी आगामी फिल्म वाराणसी के टाइटल अनाउंसमेंट इवेंट में हनुमान जी के संबंध में की गई टिप्पणियों पर कड़ी चेतावनी दी है। राजामौली और महेश बाबू की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब उनकी टिप्पणी को हिंदू संगठनों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। प्रवीण ने राजामौली के रवैये की आलोचना करते हुए उन्हें तुरंत हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की, अन्यथा उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजामौली पर देवताओं के नाम पर फिल्में बनाकर पैसे कमाने और फिर भगवान पर विश्वास न करने का विरोधाभासी आरोप लगाया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब देखना यह है कि राजामौली इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में 2017 में हुई एक मां और बेटे की जघन्य हत्या के मामले में 8 साल बाद एक बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों ने आरोपी के रूप में कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले एक भारतीय कर्मचारी नजीर हामिद की पहचान की है। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी के कंपनी लैपटॉप से एकत्र किए गए डीएनए नमूने घटनास्थल पर पाए गए रक्त के नमूनों से मेल खाते हैं, जिससे जांच को निर्णायक मोड़ मिला। 23 मार्च 2017 को शशिकला नर्रा 38 और उनके 6 वर्षीय बेटे अनीश नर्रा को उनके घर में मृत पाया गया था। शुरू में मृतका के पति पर संदेह था, लेकिन फोरेंसिक साक्ष्य ने अंततः नजीर हामिद को अपराधी के रूप में पहचाना, जो नर्रा परिवार के अपार्टमेंट के पास ही रहता था। हत्याओं के बाद हामिद भारत भाग गया था, लेकिन अब उसे अमेरिका प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साइबराबाद पुलिस ने मोटर चालकों के लिए सर्दियों के घने कोहरे के मद्देनजर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, खासकर सुबह और देर रात में। पुलिस ने चालकों से धीमी गति से चलने, लो बीम हेडलाइट्स का उपयोग करने और अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त ओवरटेकिंग से बचने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और ब्रेक, लाइट एवं टायरों की जांच सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार छठे दिन भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, जो मंगलवार को 374 था, बुधवार को 391 तक पहुंच गया। शहर के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 18 में प्रदूषण का स्तर गंभीर दर्ज किया गया, जिसमें आनंद विहार, बवाना और वजीरपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रतिकूल मौसम की स्थिति, जिसमें शांत हवाएं और तापमान व्युत्क्रमण टेम्परेचर इन्वर्शन शामिल हैं, प्रदूषण को सतह के करीब रोक रही है, जिससे स्मॉग की मोटी परत बनी हुई है। वाहनों का उत्सर्जन और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना इस संकट के प्रमुख कारण बने हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) ने सिकंदराबाद में बेगमपेट सरदार पटेल रोड पर भारी ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। पहली परियोजना 150 करोड़ रुपए की लागत से रसूलपुरा जंक्शन के पास मेट्रो रेल कार्यालय के बगल में एक वाई आकार का वन वे फ्लाईओवर है। यह 850 मीटर लंबा फ्लाईओवर 2 भागों में विभाजित होगा, एक हिस्सा मिनिस्टर रोड की ओर 3 लेन और दूसरा पाटीगाडा की ओर
2 लेन जाएगा। दूसरी परियोजना में 108.02 करोड़ रुपए की लागत से पाटीगाडा रोड ओवरब्रिज रॉब शामिल है, जो ट्रैफिक को पीवी नरसिम्हा मार्ग से जोड़ेगा। इन परियोजनाओं से बेगमपेट, रसूलपुरा और पाटीगाडा जैसे क्षेत्रों में यातायात की भीड़ कम होने और निवासियों की यात्रा दूरी घटने की उम्मीद है। हैदराबाद के कोठी सरकारी अस्पताल में डिलीवरी से कुछ ही घंटे पहले एक गर्भवती महिला के अचानक लापता हो जाने से हड़कंप मच गया है। रंगारेड्डी जिले के मंचला मंडल के कागज घाट गांव की रहने वाली स्वप्ना 18 नवंबर को अपने पति शिवकुमार के साथ डिलीवरी के लिए अस्पताल आई थी। अस्पताल परिसर में पति शिवकुमार से हुए वाद विवाद के बाद स्वप्ना कथित तौर पर मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान होकर दोपहर करीब 2:04 हुए अस्पताल से बाहर निकल गई और ऑटो लेकर चली गई। परिवार ने डिलीवरी के करीब होने के कारण चिंता व्यक्त की है। पति की शिकायत पर सुल्तान बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया ने भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार 19 नवंबर को अमेरिका द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद अनमोल को दिल्ली हवाई अड्डे पर निया अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। अनमोल, जो अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के जेल में रहने के दौरान उसके गिरोह की गतिविधियों का संचालन कर रहा था, उस पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान के आवास पर गोलीबारी सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों में आरोप हैं। निया ने उसे अपनी मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। अनमोल की गिरफ्तारी को केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और निया उसे विभिन्न मामलों में आगे की पूछताछ के लिए कस्टडी में लेने की मांग करेगी। तेलंगाना के मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर मंचेरियल जिले के किश्तमपेटा गांव में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण में इंदिरा गांधी के योगदान की सराहना की। इसके बाद उन्होंने ज्यादा दाम पर रेत बेचने के लिए पिछली बीआरएस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि उन्होंने लोगों के पैसे की लूट की और करोड़ों रुपए कमाए। चेन्नूर कांग्रेस नेताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया और हाल ही में जुबली हिल्स उपचुनाव में पार्टी की जीत के लिए उन्हें सम्मानित किया। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने अवैध रेत खनन को रोका है और लोगों को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध कराने के लिए बाबूरावपेट में एक नया रेत बाजार, सैंड बाजार, खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए सुकन्या समृद्धि योजना की अपार सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत देश की 4 करोड़ से अधिक बेटियों के खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई है। उन्होंने श्री सत्य साईं ट्रस्ट द्वारा 20,000 बेटियों के खाते खोलने की पहल की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि यह योजना देश में बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने आगे बताया कि यह 8.2% की उच्चतम ब्याज दर प्रदान करने वाली योजनाओं में से एक है। भारतीय टी20 फिनिशर रिंकू सिंह इस समय रणजी ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में हैं, जिससे चयनकर्ताओं को यह संदेश मिल रहा है कि वह केवल टी20 विशेषज्ञ नहीं हैं। बुधवार 19 नवंबर को तमिलनाडु के खिलाफ मैच में 176 रन बनाकर रिंकू ने इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा लगातार शतक जड़ा। इससे पहले उन्होंने लगातार 2 अर्धशतक लगाए थे। कुल मिलाकर रिंकू ने अब तक 4 पारियों में 89, 68, 165 और 176 रन बनाए हैं, जिससे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने की अपनी इच्छा को साबित किया है। 51 प्रथम श्रेणी मैचों में 57 के प्रभावशाली औसत के साथ 3,500 से अधिक रन बना चुके इस यूपी के खिलाड़ी को भविष्य में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की उम्मीद है, हालांकि उन्हें अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी की और दोनों देशों ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया।
ट्रंप ने सऊदी अरब को उन्नत F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री को मंजूरी दी, जो कि एक बड़ा रक्षा पैकेज है। दोनों पक्षों ने एक ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जो सख्त प्रसार मानकों पर आधारित है। समझौतों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर एक रूपरेखा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक समझौता ज्ञापन MOU भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये समझौते क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेंगे और अमेरिका में उच्च वेतन वाली नौकरियां पैदा करेंगे। साथ ही सऊदी ने अमेरिका में अपना निवेश बढ़ाकर लगभग $1 ट्रिलियन करने का संकल्प लिया है। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले एप्लिका स्कैम के मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। विशेष जांच दल सिट ने इस मामले के प्रमुख आरोपी पूर्व विधायक और YSRCP नेता चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी और उनके बेटे मोहित रेड्डी की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। SIT ने बुधवार 19 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए। यह कार्रवाई सरकार द्वारा SIT को चेविरेड्डी परिवार के सदस्यों की संपत्तियां कुर्क करने की अनुमति दिए जाने के बाद की गई। SIT ने तिरुपति ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास चेविरेड्डी परिवार द्वारा खरीदी गई बड़ी भूमि संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क किया है।